मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर दिया जोर। कहा, युवा पीढ़ी को हर लिहाज से सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सभी से सकारात्मक सहयोग की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। कहा, बजट से मध्यम वर्ग उत्साहित, सर्वहितैषी और समावेशी बजट से विकसित राष्ट्र का साकार होगा सपना। रक्षा राज्य मंत्री ने सरायकेला में डिफेंस सेक्टर में अवसर विषय पर सेमिनार को किया संबोधित। बोले, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का होगा प्रयास। और जामताड़ा में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 18 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद। कैशबैक का लालच देकर करते थे ठगी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्टीव लेवेंथल से रांची में मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी युवा पीढ़ी को हर लिहाज से सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी युवा पीढ़ी मानसिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए सभी का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। इस मौके पर वर्ल्ड बैंक इंडिया फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह संस्था आरोहण के जरिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़कर काम कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में भी आरोहण को शिक्षा के मुख्य प्रणाली में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए सरकार गंभीरता से विचार करेगी। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित शिव वाटिका में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुईं। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित शिव वाटिका में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा और संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों को केंद्रीय बजट की खूबियों से अवगत कराया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट सर्वहितैषी है और सर्वसमावेशी है, जो साल 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट सर्वसमावेशी बजट है। ये बजट भविष्योन्मुखी है। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, महिला और गरीबों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट से मध्यम वर्ग खासा उत्साहित है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये नारी, युवा, किसान और गरीब, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 2047 का ये एक पाथवे है बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में देश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। संसद में पेश इस बार का केंद्रीय बजट निश्चित रूप से इस विकास को गति और शक्ति प्रदान करेगा, जो सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत का आधार होगा। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में कल एक सेमिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का प्रयास होगा। सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में आयोजित सेमिनार के क्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि झारखंड में देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो के आयोजन की कोशिश की जा रही है, जिसमें तीनों सेना के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से दक्ष लोग सम्मानित होंगे। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो की मदद से डिफेंस सेक्टर को किस तरह के उत्पाद, उपकरण की आवश्यकता है, उसकी पूरी जानकारी उद्यमियों को मिलेगी। जो यहाँ के छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वो सब अपने रूप में काम कर रहे हैं और जल्दी हम इन सब के साथ बैठकर एक योजना बनाएंगे, कैसे जो कुछ अपने अपने उत्पाद बना रहे हैं, कैसे राष्ट्रीय स्तर पर वो गुणवत्ता के आधार पर ये आगे बढ़ पाए। उन्होंने कहा कि देश का डिफेंस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के पास मौका है। श्री सेठ ने कहा कि बेंगलुरु एरो इंडिया शो की तर्ज पर झारखंड में भी एयर शो का आयोजन होगा। एमएसएमई सेक्टर
रक्षा के क्षेत्र में आएगा। नया चाहे स्टार्टअप हो और नए बच्चे जो आ रहे हैं, नया एंटरप्रेनर हो, तो बड़ा बहुत एनर्जेटिक है, बहुत इनोवेटिव है। तो उस इनोवेशन को, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम राष्ट्र सेवा में लगा पाएं, उस पर आज चर्चा। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिफेंस ही नहीं, वे झारखंड के एमएसएमई सेक्टर और कृषि सहित सभी प्रक्षेत्र को बूस्ट अप करने के लिए हर संभव मदद को तैयार है। 8 से 10 हजार एमएसएमई के जो सदस्य हैं और जो एमएसएमई सेक्टर है, उनका भाव है कि हम भी राष्ट्र सेवा में, हम भी रक्षा मंत्रालय में अपना सेवा दें और भारतीय फौज को ताकतवर बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में झारखंड रक्षा उत्पादों के निर्माण में भी राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ेगा। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। खूंटी के सहकारिता भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि एवं वनोपज को बढ़ावा देने और उन पर आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे एफपीओ के लिए चलंत कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। जिलों में एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खूंटी में लाह उत्पादन की दिशा में किसानों को प्रशिक्षण देकर इसकी खेती और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मौके पर प्रगतिशील किसानों को बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और 500 मीट्रिक टन के गोदाम का शिलान्यास भी किया गया। के माध्यम से कृषि और वनोपज के अभी भी 5 साल जो हमारे पास है, बहुत क्षमता है करने के लिए, और खास करके लाह की खेती में, क्योंकि लाह की खेती में भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ बेसिक मिनिमम टूल किट्स इन लोगों को दे दिया जाता है। मैंने आज यहाँ पे निर्देशित भी किया है, क्योंकि इससे पहले हमारे सर जो सिडकोफेड के सीईओ हैं वो भी पहुँचे थे, कि यहाँ खुद पे एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी हो, और साथ ही साथ ये लोग एक प्रस्ताव भी थे, क्योंकि ये सहकारिता का पूरा 17 जिला के लिए नोटिफाइड ये आपका प्रशिक्षण केंद्र है सहकारिता के लिए। और अगर हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है तो यहाँ पे हर एक 5 सोसाइटी अपना प्रपोजल दे, ताकि एक एक प्रोसेसिंग सेंटर हम लोग इसी एरिया में बना सकें। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान और तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव रांची में अभियान की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, लेकिन पोस्ते की फसल की 100% नष्ट करना सुनिश्चित होना चाहिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान के दौरान अब तक 19,000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर लगी पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया है तथा इस मामले में 283 केस दर्ज किए गए हैं और 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गिरिडीह के मधुवन में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान श्री महतो ने पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती पर जोर दिया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार जनता से किए वायदों को निभाने में विफल साबित हो रही है। सरकार में हर स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे जनता परेशान है। बहुमत से कोई भी जाए तो 80-81 चले जाएंगे। मैं 81 विधानसभा के लिए 81 लोग, 81 लोग ऐसा तैयार करना चाहता हूं जो उससे बेहतर रूप से अपनी बातों को बेहतर रूप से हर चौराहे में रख सके। ऐसी तैयारी हमारी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य में कोयले की तस्करी पर चिंता जताई है। श्री महतो ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के एक टोल प्लाजा में कई वाहनों के कागजात जांच किए। इस दौरान उन्होंने कोयला लदे 2 वाहनों को डुमरी थाना के हवाले कर दिया। विधायक ने कहा कि कोयले की तस्करी पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन अक्षम साबित हो रही है। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की कल अलग अलग बैठकें भी होंगी, जिस पर बजट सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता लालकिशोर नाथ शाहदेव ने डीडी झारखंड से खास बातचीत में कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से अपने चुनावी वायदों को पूरा कर रही है।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। क्या कुछ इस बार बजट सत्र का मुद्दा होगा, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और वो लगातार पहले से ही हमलावर है। ऐसे में सत्ता पक्ष बचाव के लिए क्या कुछ करेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोर लाल सहदेव जी हैं। किस तरीके से? देखिए, पहले तो आने वाले पूरे एक साल के लिए जो बजट सत्र है उसमें हम सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसका बजट आएगा और उसी पर चर्चा होगी। विपक्ष के सवाल होंगे, उसका जवाब दिया जाएगा सरकार की ओर से। विपक्ष का आरोप है लगातार मैया पे कुछ नहीं हो रहा। गैस बोले थे 400-450 रुपया में देंगे, उस पर भी नहीं हुआ। नौकरी को लेकर रोस्टर साल भर का जारी हो जाएगा। ये तमाम मुद्दे जो हैं उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। कैसे बचाव करेंगे? देखिए, आपने मैया योजना की जिक्र किया। विपक्ष के लोग पहले इस योजना को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट गए थे। अपने पीआईएल गैंग से पीआईएल कराए थे तो वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी, उस रिजेक्ट हो गया उनका पीआईएल। उसके बाद वो बोले कि 2500 रुपया करके सरकार नहीं दे पाएगी, तो 2 किस्तें दे दी गई है। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मार्च तक का 2500 रुपये के हिसाब से पैसा जिलों को आवंटित कर दिया गया है। वहाँ कई अनियमितता हुई हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। कि उस चुनाव के पहले जब 1000 रुपया दिया गया था तो कई तरह के उसमें जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठाया और कुछ बातें सामने आई है, उसकी स्क्रूटनी हो रही है। लेकिन विपक्ष के जो मुद्दे हैं तो लगता है कि सदन हंगामेदार ही होगा पूरी तरह इस बार। देखिए, विपक्ष अगर सकारात्मक मुद्दे उठाएं, अगर वो सही में सरकार से जवाब चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हंगामा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अपने तरफ से तो वो अभी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाए हैं। खैर, ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का होना भी अनिवार्य है। वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन सरकार को अगर सही मायने में सवाल होगा तो सरकार उसका जवाब, उनकी मंशा होगी कि हम हाउस को डिस्टर्ब रखें, तो ये अपने इसका कोई समाधान नहीं है। विपक्ष जिस तरीके से चुनावी वायदे याद दिला रहा है और कांग्रेस को भी लगता है कि चुनावी वायदे जो इन्होंने किए थे उसकी झलक बजट में देखने को मिलेगी, लेकिन ये फिलहाल जो है ये साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों अपने अपने वायदे और दावे को लेकर इस बार सदन में हावी होने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। चेन्नई में 2 दिवसीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड ने स्टेट पार्टनर के रूप में हिस्सा लिया। फिक्की की पहल पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक बीरू खुशवाहा और जेएफडीसीएल के सहायक कंपनी सचिव अमन कुमार झारखंड में फिल्म शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। झारखंड बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनकिंचन आभा 2 दिवसीय धनबाद दौरे पर हैं। इस क्रम में वे बाल संरक्षण के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, ताकि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम हो सके और उनकी सुरक्षा तथा समग्र विकास को नया आयाम मिल सके। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा समूह से संबंधित दर्ज मामलों के अनुसंधान की रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों की जांच जल्द पूरी करने की हिदायत दी। डीजीपी ने जोर देकर कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में आधुनिक तकनीक और डेटा विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग किया जाए। इस दौरान एडीजी सुमन गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जिले में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। गिरिडीह धनबाद पथ पर ताराताड़ थाना क्षेत्र के बड़की टाड़ जंगल के पास एक तेज गति से जा रहे मोटरसाइकिल सवार का संतुलन बिगड़ गया और एक पेड़ से जा टकराई। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गिरिडीह बेंगाबाद पथ पर सीहोडी की है, जिसमें पत्थर लोड मालवाहक वाहन का टायर फट गया और मोटरसाइकिल सवार कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा जा गिरा, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में कोई ट्रक से कोई पत्थर छिटका, उसी से इनका देहांत हो गया। परिवार को सभी जो है क्षत्रिय कल्याण समाज की तरफ से इनको मैं जो है
दुख प्रकट करता हूँ और भगवान उनको जो है ना आत्मा को शांति दे। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस भव्य आध्यात्मिक समागम के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बरकरार है। मेला प्रशासन का यह दावा है कि 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रविवार तक ये संख्या 60 करोड़ के पार हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार शाम 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का समापन अब 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के समापन में अब महज 4 दिन बाकी हैं। आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रयागराज महाकुंभ में एक ओर जहां आस्था और संस्कृति का अद्भुत समागम दिख रहा है, वहीं कुछ स्वार्थी तत्व इसको लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। पुलिस ने करीब 137 ऐसे सोशल मीडिया पर कार्रवाई की है। कुछ असामाजिक तत्व लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने में भी जुटे हुए हैं। ये लोग महाकुंभ के नाम पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट को प्रसारित कर रहे हैं। हालांकि अब यूपी पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है। यूपी पुलिस ने अब तक ऐसे 137 सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है, जो महाकुंभ के बारे में लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इन अकाउंट्स के जरिए असामाजिक तत्व लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में जुटे थे। ये लोग अलग अलग स्थानों के वीडियोस को महाकुंभ का बताकर लोगों में भ्रम और डर पैदा करने में जुटे हुए थे। हाल ही में इन अकाउंट्स की मदद से ये दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की गई थी कि महाकुंभ में स्नान करने आई महिलाओं के वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड समेत देश भर में 26 फरवरी को परंपरागत तरीके से महाशिवरात्रि का आयोजन होगा। देवघर बाबा धाम में भी शिव बारात और बैजनाथ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाबा धाम में इस बार महाशिवरात्रि पर ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र होगा। तो बृहद तैयारी चल रही है। अभी मेरे एसपी साहब के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। सभी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं साथ में। यहाँ पे मुख्यतः केकेएन स्टेडियम से बारात का शाम में 6 बजे प्रस्थान होगा। उससे पूर्व में उद्घाटन समारोह रखा गया है, जिसमें कि विशेष मुख्य अतिथि का आगमन रहेगा और उसके पश्चात फिर बारात को यहाँ से रवाना किया जाएगा। बारात का जो रूट निर्धारित है केकेएन स्टेडियम से फाइनली बाबा मंदिर तक जाती है बारात। जो पूर्व से निर्धारित रूट है उसी से बारात चलेगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल मिल रहा है। हम लोग उस हिसाब से कंपार्टमेंटलाइज करा करके बल। जामताड़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र के निजकजरा गांव के आसपास जंगल में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकाबरीब ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 28 सिम, एक लैपटॉप, 27,200 रुपए नगद और अन्य चीजें बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये साइबर अपराधी फोन पर कैशबैक का लालच देकर ठगी किया करते थे। 8 साइबर अपराधियों को वहां से पकड़ा। उनके पास से हम लोग 18 मोबाइल, 28 मोबाइल सिम कार्ड, नगद राशि 27,200 रुपये, लैपटॉप एक मोटरसाइकिल, 2 आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक वोटर कार्ड बरामद हुआ। ये लोग का मॉडस ऑपरेंडी था कि ये लोग कैशबैक का मैसेज भेजते थे विक्टिम्स को, और विक्टिम इनके झांसे में आके फंस जाता था और इनके अकाउंट से ये लोग पैसे निकाल लेते थे। गढ़वा में पुलिस ने चोरी मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पलामू के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि चुराए गए सामान को खरीदने वाले सोनार को भी पकड़ा गया है। इनके पास से जेवरात, मोबाइल और लगभग 43,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह ने 27 थानों पर चोरी की थी। उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस टीम द्वारा काफ़ी सटीक अनुसंधान करते हुए और काफ़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर 3 जो क्रिमिनल हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और 3 जो सोनार दुकान चलाने वाले लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इनके निशानदेही पे जो घरों में चोरी का जो सामान था वो बरामद किया गया है, कुछ नकदी बरामद की गई है। और इन लोगों द्वारा गढ़वा में टोटल 27 जगहों पर, अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, टोटल 27 जगहों पर गृहभेदन करने की बात को स्वीकार किया है। साथ ही साथ इनके द्वारा पलामू में भी कई घटनाओं को अंजाम देने की बात बताई गई है। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तोरपा डीएसपी क्रिस्टोफर किरकिट्टा ने बताया कि प्रेम प्रसंग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि साजिशकर्ताओं ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मृतक प्रदीप कुजूर और वाइफ खुशबू की मां को पहुंचाने कोनवीर गए थे, तो उसी पहले एक सप्ताह पहले ही उनको हत्या करने के लिए साजिश रच लिया था। और वो वहां से जिस तरह से कोनवीर गया, उसी समय जाने समय भी जो प्रिया कुमारी करके है बसिया की रहने वाली, वो दोनों का ही फोन में बात करते रहते थे, कहाँ पहुंचा और कैसे गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आइए अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। सरायकेला खरसावा के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर करीब 10.5 एकड़ अवैध अफीम की खेती को विनष्ट किया गया। खूंटी जिले में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। विभिन्न प्रखंडों में फसल नष्ट कर ग्रामीणों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। सरायकेला में प्रहरी पहल के तहत पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा के निर्देश पर सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जिले के सभी अंचल निरीक्षक एवं थाना प्रभारी बल के साथ नशाखोरी, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र अंतर्गत पैदल गश्ती की गई। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में स्थित राम मंदिर की 5वीं वर्षगांठ पर भव्य शोभा यात्रा बारीडीह सुगना बस्ती बाबा विश्वनाथ मंदिर से निकली, जो पांडे पार्क होते हुए सूर्य धाम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात के सफल संचालन को लेकर पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन देवघर परिसदन के सभागार में किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। राजकीय इटखोरी महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन झारखंड के स्टार गायक एवं देश के जाने माने कवियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। मई के महीने में मुंबई में विश्व दृश्य द्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस सिलसिले में सऊदी अरब के रियाद में प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। मौके पर मीडिया का भविष्य पर प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। भारत में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की, जिसमें द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन बैठकों से भारत में होने वाले आगामी सम्मेलन को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संजय जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें भारत की डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब की विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने इन बैठकों को सार्थक बताया। We had wonderful discussions and we could extend the invite that our Honorable Minister has given to the Minister for Media here in Saudi Arabia, and we are very hopeful of the participation of a good Saudi delegation to WAVES, the World Audio Visual and Entertainment Summit. An MOU with the Saudi Broadcasting Authority, and among the various meetings that were held, it was decided that the scope of the cooperation and coordination between the various entities on the Indian side and the Saudi side would be enhanced in the days to come. The Saudi representatives have also agreed to participate on a large scale in the WAVES summit. We were able to connect very extensively with the Saudi policymakers, Saudi industry and various other entities which are very important for bilateral collaborations. अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर दिया जोर, कहा युवा पीढ़ी को हर लिहाज से सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सभी से सकारात्मक सहयोग की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं, कहा बजट से मध्यम वर्ग को उत्साहित, सर्वहितैषी और समावेशी बजट से विकसित राष्ट्र का साकार होगा सपना। रक्षा राज्य मंत्री ने सरायकेला में डिफेंस सेक्टर में अवसर विषय पर सेमिनार को किया संबोधित, बोले आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का होगा प्रयास। और जामताड़ा में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 18 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद, कैशबैक का लालच देकर करते थे ठगी।